नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें हमने यूपी बोर्ड 10th क्लास के जितने भी मैथ के प्रश्न बनते हैं प्रैक्टिस नंबर 2 है दोस्तों, और इसमें सभी प्रश्न शामिल हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई बहन लाइव जुड़े, और जो चैनल को पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई बहन लाइव जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। तो चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। प्रश्न नंबर फर्स्ट देखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव आपके प्रश्न है। सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव लिए हैं। यहाँ आपसे कहा गया है कि m बराबर 5 है और n की वैल्यू कितनी है, m प्लस n है, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आराम से समझिएगा, मैं एकदम डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। यहाँ आपको रख देना है, आप कहोगे सर m बराबर हमको कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और जबकि n बराबर आपका क्या है, m प्लस 7 है, तो आप क्या रखोगे, जब यहाँ पर वैल्यू रख दोगे 5, तो 5 प्लस 7, तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 12। अब आपको वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, इसकी ज्ञात करनी है। तो आपको वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, इसकी ज्ञात करनी है। तो यहाँ आपको लिख देना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो जब आप इसकी वैल्यू यहाँ रखोगे, n की वैल्यू कितनी है आपकी आपकी m की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 का जब आप स्क्वायर करोगे यहाँ, और यहाँ आप जब 12 का स्क्वायर करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। और जब ये 144 आ जाएगा, तो जब आप इनको ऐड कर दोगे जोड़ करके, जब आप इनको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका आपका 169 आ जाएगा। और ये बाहर आके आपका 13 का वर्ग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप तुरंत टिक लगा दोगे कि जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। देखिएगा इसमें आपसे क्या कहा गया है, किसी संख्या का 1/3। अब मान लो कि कोई संख्या है, तो यहाँ लिखो माना, माना एक जो संख्या है, एक संख्या क्या है आपकी, x है, और इसका कितना, 1/3। तो 1/3 का मतलब 1/3 किसके बराबर है, आपके 21 के बराबर है। तो आप क्या करोगे, इसका इधर जो भाग में होता है वो कहाँ जाता है, गुणा में जाता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, x का इसमें गुणा होगा, ये x ही रहेगा, तो 21 गुणा 3 हो जाएगा। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 63 यहाँ आ जाएगी, और जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है। तो इस तरीके से आप प्रश्नों को कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा इजी प्रश्न आते हैं अगर आप अच्छी तरीके से इनको सॉल्व करोगे तो। देखिएगा अब आपसे इसमें क्या कहा गया है, समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है दोस्तों। और समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं तो आपके कुछ इसके फैक्ट हैं वो आपको पता होने चाहिए। कि सबसे पहले बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, यानी जिसकी तीनों भुजा क्या हो, समान हो। तो इस तरीके से आपका ये समबाहु त्रिभुज ड्रॉ होता है। तो आपका ये क्या है, ए है, ये आपका बी है, ये सी है। इसमें हमसे कहा गया है कि आपकी एक भुजा कितनी है, 2a है। तो ये भुजा आपस में बराबर होती हैं, और जब भुजा बराबर होंगी दोस्तों, और जब ये भुजा बराबर होंगी तो इनके जो कोण होंगे ये भी बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। और इसकी जो आपको भुजा दी गई है वो कितनी दी गई है आपको, 2a। भुजा क्या है दोस्तों, 2a है। तो आपकी ए भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपकी क्या 2a हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक आपकी कितनी हो जाएगी, ये भी आपकी 2a हो जाएगी। तो ये सारी भुजा क्या होंगी, 2a होंगी। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या समान होती है, और जब भुजा समान होती है तो कोण भी क्या है, समान होते हैं दोस्तों। तो ये आपको पता रखना है। जबकि बात आती है यहाँ इसके शीर्ष लंब की, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब आप इसके शीर्ष लंब से जब कोई आप यहाँ से 90 डिग्री का एंगल गिराओगे, मैं दोबारा त्रिभुज बना लूँ, देखिएगा यहाँ मैंने एक त्रिभुज और बना लिया, इस तरीके से आप समझ जाओगे। तो आपको मैंने यह बताया था ये कोण जो होंगे आपस में समान होते हैं, क्योंकि भुजा भी समान होती है। ये आपका क्या हो गया, ए बी सी हो गया। और जब मैं इस पे लंब गिराऊंगा, ये क्या है, लंब जब ये गिरेगा, इस पे लंब गिर गया तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और भुजाओं को दो बराबर भागों में बांट देगा। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो लंब की जो लंबाई होती है, तो मैं आपको बताऊं, ये जो लंब है इसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी दोस्तों। देखिएगा मैं थोड़ा डार्क और ले रहा हूं। तो जो लंब की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, तो आपको यहाँ लिखना है क्या होती है, √3/2। और ये यहाँ पर क्या होता है, भुजा होती है, जो भी आपकी भुजा हो। ठीक है,
तो क्या होती है, ये हाइट होती है यानी लंब की लंबाई होती है। और जबकि बात करें इसके पूरे क्षेत्रफल की, तो बात करते हैं इसके पूरे क्षेत्रफल की, तो आपका क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो क्षेत्रफल कितना होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, √3/4 होता है। और यहाँ जो भुजा होती है, जो भुजा होगी उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पता रखना है दोस्तों कि क्षेत्रफल क्या होता है और इसकी जो हाइट है वो क्या होती है। तो अब आपसे पूछा क्या गया है, शीर्ष की लंबाई। शीर्ष की लंबाई क्या है, ये जो आपके 90 डिग्री का जो एंगल यहाँ से गिरता है इसकी लंबाई होती है h। तो जब आप यहाँ से h निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, √3/2 होता है। और यहाँ क्या होता है, भुजा होती है। तो भुजा का जब गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और जब 2 से 2 कट जाएगा तो h बराबर आपका क्या आ जाएगा, √3a आ जाएगा। तो ये आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ आपका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा जो आपका √3a, जो कि आपका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ये इसके बारे में पूरी डिटेल थी जो आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेगा ना। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस वाले प्रश्न की। ये प्रश्न भी अपने आप में बहुत पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू दी गई है, यानी ए बराबर आपको ये दिया हुआ है और आपसे इसका मान पूछा है। तो देखिएगा कैसे करेंगे, तो आपको एंगल ए का मान आपको इतना दे रखा है और आपसे इसकी वैल्यू पूछी है, तो आपको डायरेक्ट रख देनी है। तो क्या करोगे, 1 + tan a, tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन, यहाँ आपका कितना हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ कितना आ जाएगा cot स्क्वायर 30 डिग्री। अब आप इनकी वैल्यू को जब आप रखोगे तो 1 प्लस, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। क्या होती है दोस्तों, 1/√3 होती है। बट आपका tan का स्क्वायर है तो आपको इसका भी स्क्वायर करना होगा। और cot 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, तो आपको इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर से इसका √3 का जो रूट है वो हट जाएगा, क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। और जबकि इसकी बात करेंगे तो स्क्वायर से इसका रूट हट के कितना 3 आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसका यहाँ एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे तो 3 एकम 3 और 3 और 1 4 हो जाएंगे। तो आप क्या कहोगे, इसको 4/3 आ गया यहाँ, और यहाँ आपका ये 4 आ गया। तो ये इनकम्प्लीट फ्रैक्शन है, ये आपका यहाँ आ जाएगा मल्टीपल होकर, ये आपका यहाँ आ जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 4 गुणा आपका 1 आ जाएगा, और यहाँ 3 गुणा 4 आ जाएगा, और 4 से 4 कट जाएगा, तो आपका कितना रह जाएगा, 1/3 आ जाएगा। और जो 1/3 है वो आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। तुरंत आप इसका आसानी से टिक लगा लोगे। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो शेयर करना ना भूलें। आगे बढ़िएगा, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। और देखिएगा प्रश्न नंबर 5 में आपसे क्या कहा गया है, देखिएगा हम इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 5, और प्रश्न नंबर 5 की जब बात करेंगे, ये आपको एक बहुपद दिया गया है और इसका एक मूल जो है, मूल को क्या बोलते हैं, शून्यंक भी कह देते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, शून्यंक जो है आपका -2 दे रखा है, तो आपको p का मान निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था, यहाँ आपको समीकरण रख देना है, a² + 2x माइनस का p बराबर 0। अब आपका जो शून्यंक है, यानी आपका जो x बराबर जो वैल्यू दी है वो क्या दी है, आप कहोगे x बराबर -2 है, तो इसमें पुट कर दो। तो -2 का जब आप स्क्वायर कर दोगे और यहाँ 2 इंटू -2 कर दोगे, माइनस का p बराबर 0। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाता है, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का p बराबर 0। ये माइनस का है, ये प्लस का है, कट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 - p बराबर 0। और ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो p बराबर क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। और जब p बराबर 0 आ जाएगा तो तुरंत आप टिक लगा दोगे, ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अब बात करते हैं बहुत ही बेहतरीन प्रश्न की, जो क्या है, शॉर्ट और लॉन्ग प्रश्न दोनों है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में फंसने की ज्यादा संभावना है। ये जो है इसमें टॉप 15 प्रश्न मैंने इसमें शामिल किए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या करेंगे, इसमें हमसे कहा गया है कि 0 और 100 के बीच में विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो विषम संख्या क्या होती हैं, जो 2 से क्या हो, जिनमें 2 से भाग ना जाए, जिसमें 2 से
भाग ना जाए। तो आप कहोगे तो सबसे पहले जीरो के बाद में तो एक आती है, एक में दो का भाग जाता नहीं है, तो पहली संख्या क्या हो गई, एक हो गई। अब दूसरी क्या होगी, दो, और दो में तो भाग चला जाता है तो वो नहीं होगी। तीसरी क्या होगी, तीन हो जाएगी, यानी इसके बाद में पांच आ जाएगा, इनमें दो का भाग नहीं जाता। और ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ये आपका 99 तक चला जाएगा। और 99 तक चला जाएगा तो इनका योगफल निकालना है। और मैंने आपको बताया था योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को जोड़ करके भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और ये भी नहीं आता तो आप देखिएगा, ये आपका समांतर श्रेणी में है, और समांतर श्रेणी आपने पढ़ी है, तो समांतर श्रेणी में क्या होता है, आप कहोगे कि यहाँ a बराबर कितना है, एक है, और d की जब वैल्यू निकालेंगे तो t2 माइनस t1 यानी 3 माइनस 1, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और आपकी l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से l आ जाए, l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 99 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 99 आ जाएगी। तो आप यहाँ से आसानी से इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, और जब आप इनका योगफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिएगा आप, जब आप योगफल निकालेंगे तो आप यहाँ क्या लिखोगे, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, सबसे पहले आपको यहाँ से n की वैल्यू निकालनी होगी। और जब n की वैल्यू आप निकालोगे तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, l बराबर क्या होता है आपका, a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। l की वैल्यू 99 है, जबकि a की वैल्यू 1 है, और n की वैल्यू n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 है। और जब इनका आप मल्टीपल करोगे तो 99 बराबर 1 प्लस 2n माइनस 2, तो 99 हो जाएगा बराबर, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का 2n, और ये माइनस का 1 इधर आके जुड़ के कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और जब 100 आ जाएगा तो 2n ये इससे ये कट जाएगा, तो आपकी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n बराबर आपका 50 आ जाएगा। शेयर करते रहिएगा। और जब n की वैल्यू आ जाएगी, और आपसे क्या पूछा है, योग पूछा है, तो योग जब पूछा है तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, s बराबर, और जब आप s बराबर आप अपना फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका n/2 आता है, और यहाँ a प्लस एल आता है। और जब a प्लस एल आएगा तो आप आसानी से यहाँ से निकाल दोगे। n की वैल्यू 50 है तो 50/2, और यहाँ कितना आ जाएगा, a की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 99, और जब 99 जब आप निकालोगे तो 50 आ जाएगा, और 50/2 और ये 100 आ जाएगा। और जब 100 में इसका भाग देंगे तो 50 बार जाएगा, और इनका आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, यानी 2500 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, 2500 हो जाएगा। ऑप्शन तो इसमें दिए ही नहीं है, तो 1 से लेके 100 तक संख्याओं का, विषम संख्याओं का योगफल आपका ये हो जाएगा। अगर आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते तो आप ये वाला भी लगा सकते हो, s बराबर एक फॉर्मूला और होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू और ये d, ये वाला भी लगा करके निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ आप n की वैल्यू रखोगे और उसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पर आप a की वैल्यू कितनी रखोगे, 1 रखोगे, तो ये 2 ही रहेगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 49 में 2 का गुणा करेंगे 98 हो जाएगा, और 98 और 2 100, तब भी आपका 100 होगा। तो आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो और ये भी अप्लाई कर सकते हो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड। अब प्रश्न नंबर सेकंड जो आपका दिया हुआ है, इसमें आपसे देखिएगा क्या बोला है। इसमें आपसे बोला है कि भैया एक एबीसीडी क्या है, एक ट्रायंगल है, यदि AB की भुजा ये दी है, AC की ये दी है, BC की ये दी है, तो हमें नहीं पता किस टाइप का ट्रायंगल बनेगा, और जो भी बनेगा तो आपका जो कोण B होगा उसका मान आपको निकालना है। ठीक है, और B बीच में है तो इसका एंगल ही आपसे पूछा है, तो आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पर ए बी रखोगे कि ठीक है भैया ये ए बी आ गया, ये आपका बी सी आ गया, और एक आपका सी ए आ गया। तो आप पहले इसमें पाइथागोरस वाली प्रमेय लगा के देख लो, शायद 90 डिग्री का एंगल हो, और अगर ये तीनों भुजा बराबर आ जाती है, और क्या करोगे फिर, जब तीनों भुजा बराबर आ जाएंगी तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, दो भुजा बराबर आ जाएंगी तो आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। बट इसका स्क्वायर करके देख लो, और जब आप इनका स्क्वायर करोगे, देखिएगा यहाँ पर, तो आप लिखोगे कि ए बी का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं तो ए बी की वैल्यू का भी तो होल स्क्वायर करूंगा, और जब इसका मैं होल स्क्वायर करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, तो मेरा कितना आ जाएगा, आप कहोगे कि भैया ठीक है करके देख लो, और जब करके देखोगे तो आप इसका स्क्वायर लगा दोगे, और 6 का 36 हो जाएगा। ठीक है, और इसका करोगे तो रूट हट के 3 हो जाएगा, यानी ये आपका 108 आ जाएगा।
और जब ये 108 आ जाएगा तो आप AC निकालोगे, और जब AC जब आपका स्क्वायर करोगे तो यहाँ 12 है, और जब 12 का आप स्क्वायर करोगे तो आपका 144 आ जाएगा। इसी प्रकार आपका BC है, और BC का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपका 6 है, और 6 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 36 आ जाएगा। अब आप देखो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये वाली है, और इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का सम इसी के बराबर है, आप देख सकते हो। तो आप यहाँ पर कहोगे कि तो पाइथागोरस प्रमेय लग गई, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आप जानते हो। अब आपका AC जो है, आप यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाओगे, पाइथागोरस का ही ट्रायंगल बनेगा, देखिएगा यहाँ क्या आ जाएगा, ये आपका B हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये C हो जाएगा, और AC आपका कितना है, आप कहोगे 12 है, और BC आपका कितना है 6 है, और ये आपका 6√3 है। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करके जब आप ऐड करोगे तो ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा। तो आप यहाँ कह सकते हो कि AC का स्क्वायर बराबर है BC के स्क्वायर के और प्लस AB के स्क्वायर के। तो आप जब ये बराबर हो जाएगा तो यही पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो ये 12 का स्क्वायर यहाँ कर दोगे, और यहाँ आपका कितना आ जाएगा BC, और BC की बेटा वैल्यू कितनी है, आप चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हो, तो ना BC की जब वैल्यू रखोगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 6√3 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ आपका 144 आ जाएगा, और ये 36 आ जाएगा, और ये आपका 108 आ जाएगा। और जब 108 आएगा तो ये इन दोनों का सम इसके बराबर है। तो आप कहोगे कि जो एंगल आपका B बनेगा, जो आपका एंगल यहाँ B बन रहा है वो कितने डिग्री का है, आप कहोगे 90 डिग्री का है। तो आप कहोगे यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा कि एंगल B बराबर 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो आप इतना लिख सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें पाइथागोरस पूरी प्रमेय जो है वो लग गई। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। और प्रश्न नंबर 3 की जब बात करेंगे, इसमें कहा गया है कि एक समांतर श्रेणी का चौथा पद, अब एक समांतर श्रेणी है, इसका चौथा पद क्या होता है, T4 होता है, और वो क्या है आपका 0 है। सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि समांतर श्रेणी का जो 25वां जो पद है वो 11वें पद का 3 गुना है। तो आपको भैया प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, मैं रेड पेन से लिख दे रहा हूं, जो आपको प्रूफ करना है कि 25वां पद, जो भी आपका 25वां जो पद होगा यानी T25, ठीक है, जो आपका 25वां पद है वो 11वें पद का यानी T11 का क्या होगा, 3 गुना होगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, आप कहोगे इसका मतलब क्या होता है, a प्लस क्या होता है, a प्लस 4 - 1 इंटू डी बराबर 0। तो a प्लस इसका मतलब क्या होता है 3d बराबर 0। तो a की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 3d आ जाएगी, और जब 3d आ जाएगी तो आप इनमें से क्या लोगे, अब आप कहोगे यहाँ LHS लेने पर, जब आप यहाँ पर LHS लोगे, LHS क्या है आपकी T25, और जब T25 जब आप लोगे तो T25 का मतलब क्या होता है, a प्लस 24d होता है दोस्तों। और ये प्लस जब आप 24d कर दोगे तो आप क्या रखोगे, a की वैल्यू जब यहाँ रख दोगे तो आपने यहाँ a की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3d है, और यहाँ कितना है 24d, और जब आप इसको इसमें से घटाओगे तो यहाँ आपका कितना रह जाएगा, 21d रह जाएगा, और ये कितना है आपका T25। तो यहाँ आप लिखोगे T25 बराबर, आप यहाँ पर 3 गुणा क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पर 7d लिख सकते हो, और ये क्या होता है आपका 7वां तो टर्म है। तो आप आसानी से कह दोगे कि भैया ये तो 7 या 21 बराबर है 11वें टर्म से। तो देखो 11वां टर्म भी आपका निकल आएगा, और नहीं चाहते तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। और जब आप यहाँ से LHS ले ली, इतना नहीं समझ में आया तो यहाँ पर आप RHS भी ले लो, और जब RHS यहाँ से लोगे आप तो वो आपकी क्या है T11 इंटू 3। तो T11 का मतलब क्या होता है, a प्लस 10d बराबर 3, और यहाँ a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की वैल्यू यहाँ से आप कितना रखोगे, माइनस का 3d रखेंगे, और 3d प्लस का 10d और इंटू कितने का होगा, 3 का होगा। तो यहाँ ये कितना बचेगा, 7d बचेगा, और 7d में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 21d आ जाएगा, जो कि देखो इन दोनों के बराबर है। तो आप कह सकते हो ये आपका आंसर हो जाएगा, यहीं पर ही इतना ही आपको छोड़ देना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। अब देखो प्रश्न नंबर 4 में आपसे क्या कहा गया है दोस्तों, शेयर करना ना भूलें कि आपको A के बिंदु दिए गए हैं, B के दिए गए हैं, C के दिए गए हैं, और ये क्या है, एक त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है, वर्टेक्स है।
तो इनमें से कौन सा त्रिभुज बनेगा। अब भैया ये त्रिभुज बनाने की बात हो रही है, तो त्रिभुज बनाने की बात हो रही है तो देखिएगा कैसे बनेगा त्रिभुज। तो सबसे पहले आप इसकी क्या निकालोगे, इनकी शीर्ष जब निकालेंगे, और शीर्ष आपको दे रखे हैं, और जब शीर्ष दे रखे हैं तो आप यहाँ क्या लिखोगे, सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाओगे, और ट्रायंगल बनाने के बाद में क्या बनाओगे, इसके ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये सी है। और जबकि ए की बात करते हैं तो इसके निर्देशांक माइनस के 4,0 हैं, और बी की बात करते हैं तो 4,0 हैं, और सी की बात करते हैं तो 0,3 है। ये तीन क्या है, इसके निर्देशांक हैं, और ये त्रिभुज के शीर्ष है। तो आप इनकी पहले भुजा निकालो, और भुजाओं के आधार पर पता कर सकते हो कि ये आपका कौन सा ट्रायंगल है दोस्तों। तो आप भुजा पहले ज्ञात करोगे, उसके बाद में आप क्या है, इसके ट्रायंगल निकालोगे। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आप यहाँ पर पहले क्या निकालोगे, ए बी निकालोगे, फिर आप बी सी निकालोगे, और फिर सी ए निकालोगे। और किस फॉर्मूले से निकालोगे ये भी मैं आपको बता दूंगा। दो बिंदुओं के बीच की जब दूरी ज्ञात करने हैं तो आपका एक फॉर्मूला होता है डी बराबर वो रूट में क्या आता है, x2 माइनस x1 होता है, और इसका स्क्वायर आ जाता है प्लस यहाँ आपका y2 माइनस y1 का स्क्वायर आ जाता है। तो ये आपका क्या है, बीच की दूरी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। और जब बीच की दूरी फाइंड आउट करोगे तो आप क्या करोगे, इन दो बिंदुओं के शीर्ष लेके करोगे। तो पहला बिंदु क्या है, तो आप क्या लिखोगे, पहले ए बी की दूरी, ए बी की जब दूरी लोगे तो आप कौन से बिंदु लोगे, आप कहोगे सर -4,0 ले लो, और एक आपको 4,0 ये दो ही ले लो आप। तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये आपका x2 और ये y2। और इसके बाद में जब आप यहाँ करोगे तो आपका AB, आप जब AB की दूरी निकालोगे तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला यही होगा। और x2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 माइनस x1 की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, x1 की भी -4 है, तो ये क्या 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 0,0 माइनस 0 आ जाएगा, कॉमा नहीं है ये, और इसका स्क्वायर। तो जब ए बी आप निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 और 4 कितना 8 हो जाएगा। और जब 8 का स्क्वायर करोगे और ये 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, क्या 0 ही रहेगा। तो आप जब ए बी निकालोगे तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर से क्या आ जाएगा 8 रह जाएगा। तो इसकी जो दूरी है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। और जब आप 8 सेंटीमीटर आपने इसकी दूरी निकाल ली तो अब आप क्या निकालोगे, BC की दूरी निकालोगे। और BC की जब दूरी निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे BC की दूरी, और यहाँ पर इसके पॉइंट भी लिखेंगे, कितना है 4,0 और दूसरा है आपका 0,3। और जब इसके पॉइंट रखेंगे तो ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये x2 और ये y2। और जब आप इनके यहाँ पॉइंट रख दोगे तो आप क्या करोगे, देखिएगा जब आप इनके पॉइंट रख करके सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे कि BC के लिए जब भैया आप निकालोगे तो आपका फॉर्मूला क्या होता है। अब थोड़ा डायरेक्ट करेंगे तो 0 में से पहले 4 को घटाएंगे तो क्या रखेंगे, 0 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ y2 माइनस यानी 3 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। और जब आप BC निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, स्क्वायर जब करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 3 का 9 हो जाएगा। और जब 3 का 9 हो जाएगा तो BC आपका कितना आ जाएगा, BC आपका 25 हो जाएगा, और 25 बाहर आके क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर जब ये इतना निकल आएगा, और आपको आगे क्या निकालना है, एक और रह गया क्या आपका AC। और जब AC निकालोगे तो आप देखो क्या करोगे बेटा, AC निकालने के लिए यहाँ आप क्या लिखोगे, AC की दूरी और AC के फिर पॉइंट रखोगे। AC के पॉइंट कितने हैं, माइनस का 4,0 और यहाँ आपका 0,3 ये पॉइंट है। और आप यहाँ मानोगे, क्या मानोगे, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये y2 है। और जब आप AC की जब आप दूरी निकालोगे AC की, तो AC की दूरी के लिए फॉर्मूला लगाओगे, क्या लगाओगे 0 माइनस 4, और 0 माइनस पहले से ही है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 3 माइनस 0 का स्क्वायर। तो आप जब AC निकालोगे तो आपका यहाँ कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे और 3 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। तो आपका AC कितना 25 हो जाएगा, 25 बाहर आके क्या आता है 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। और जब 5 सेंटीमीटर आ जाएगा तो आप यहाँ कहोगे कि भैया आपका जो एक ट्रायंगल था ये कितना कितना आया, देखो यहाँ आपका A था,
ये बी था, ये सी था, तो आपका ए बी कितना आया, आप कहोगे कि आपका ए बी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, बी सी 5 सेंटीमीटर है और ए सी क्या है 5 सेंटीमीटर है। तो दो भुजा बराबर है और दो भुजा बराबर होती हैं तो कौन सा ट्रायंगल होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो आप क्या लिख दोगे, यह है त्रिभुज, यह है त्रिभुज समद्विबाहु होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। आप यहाँ इतना लिख दोगे और ये सॉल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दो भुजा बराबर है और आपको ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 5। और देखिएगा प्रश्न नंबर 5 में आपसे क्या बोला है, और प्रश्न नंबर 5 में देखिएगा इसमें आपसे कहा गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जिसमें एक ये बिंदु, दूसरा ये बिंदु दिया गया है और इसका ये क्या है, रेखाखंड के पॉइंट दिए गए हैं। जब रेखाखंड के पॉइंट दिए गए हैं तो विभाजन वाला है, और विभाजन का फॉर्मूला ज्ञात निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो पहले आप यहाँ लेट कर लो। क्या लेट करोगे, आप कहोगे सर ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 और ये आपका y2, और ये आपका m1 है और ये आपका m2 है, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख लोगे, बट आप जब एग्जाम में लिखोगे तो अच्छी तरीके से लिखना। अच्छी तरीके से कैसे लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे x1 और y1, ठीक है, की वैल्यू क्या है, आप यहाँ लिखोगे माइनस का 1,7 है, और यहाँ y1, y2 की वैल्यू कितनी है बेटा, y2 की वैल्यू कितनी है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, x2। ये थोड़ा यहाँ रॉन्ग हो गया है, मैं आपको बता दूं, ऐसे नहीं लिखना है, ये थोड़ा मुझसे गलत लिख गया है। आप यहाँ क्या लिखोगे, x1, y1, ठीक है, इस तरीके से लिखोगे। और इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का 1,7 है, और यहाँ आपका x2 आएगा, और मुझसे यहाँ x1 लिख गया था, और यहाँ कितना आपका आएगा 4,-3। और जब 4,-3 आएगा तो आप बोलोगे कि जो m1 और m2 का जो अनुपात है वो आपका कितना है, 2:3 है। और ये आपको क्या है दिया गया है। अब आपको क्या है, विभाजन वाला फॉर्मूला लगाना है। तो आप कहोगे सर विभाजन वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो आप इसके बाद में यहाँ क्या लिखोगे, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। और विभाजन सूत्र दो होते हैं, एक अंत विभाजन होता है और एक बाह्य विभाजन होता है। तो आप इसमें से कोई सा भी लगा सकते हो, लेकिन आपसे कोई बोला तो नहीं है कि कौन सा विभाजन है, तो इसलिए मैं आपका लगा दे रहा हूं यहाँ अंत विभाजन के निर्देशांक निकालने हैं। तो आपका x, y बराबर फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, देखिएगा ये आपका हो जाएगा m1 इंटू x1 प्लस m2, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका x2 आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा m1 प्लस आपका m2, कॉमा यहाँ क्या आ जाएगा आपका m1, और यहाँ आपका y1 प्लस m2, और यहाँ y2, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका m1 प्लस m2। और जब इतना लिखने के बाद में जब आप इसे सॉल्व करोगे, और जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा देखिएगा, यहाँ आपको यही तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यही बिंदु फाइंड आउट करने हैं। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ आपका m1 की वैल्यू आपको पता है क्या है, आप बोलोगे कि m1 की वैल्यू 2 है और m2 की वैल्यू 3 है। तो m1 की वैल्यू कितनी है 2 है, और x1 की वैल्यू कितनी है बेटा -1 है, तो -1 आ जाएगा। m2 की वैल्यू 3 है और x2 की वैल्यू कितनी है 4 है। तो आप यहाँ से आप देख देख के लिख सकते हो, और नीचे m1 प्लस m2, यानी दोनों को आप ऐड कर दोगे, कॉमा लगा दोगे, और m1 की वैल्यू 2 और y1 की बेटा वैल्यू कितनी है -1 है, y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की 7 है, y1 की 7 है, प्लस m2 की वैल्यू 3 है, और y2 की वैल्यू -3 है। और जब आप इनको रखोगे यहाँ, और यहाँ 2 प्लस जब 3 कर दोगे तो सॉल्व कर लेना, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो x, y बराबर यहाँ आपका कितना आ जाएगा, -2 हो जाएगा, प्लस ये 12 आ जाएगा, और नीचे 5 आ जाएगा। इसी प्रकार वहां 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 3 तिया 9, तो -9 आ जाएगा, और ये 5 आ जाएगा। और जब इतना आ जाएगा तो x, y बराबर आपका कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ आपका कितना 10 रह जाएगा, तो 10/5, यहाँ कितना रह जाएगा आपका 5 रह जाएगा, और 5/5। और जब आप इसका भाग दे दोगे तो x, y के जो निर्देशांक होंगे वो कितने आ जाएंगे, 5 का भाग देंगे 2 आ जाएगा, और 1 आ जाएगा। यही आपका क्या है उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके जितने भी प्रश्न आए तो सभी को आप इस तरीके से कर सकते हो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं।
अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो सभी भाई बहन शेयर जरूर करिएगा। बात करते हैं, यदि साइन ए बराबर इतना दिया हुआ है तो कॉस ए की वैल्यू ज्ञात करो। चाहो तो आप पाइथागोरस लगा लो, लेकिन मैं आपको पाइथागोरस के बारे में पूरी डिटेल दे रहा हूं। यहाँ पर पाइथागोरस जो प्रमेय होती है, यहाँ लिखो आप पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। और जो पाइथागोरस जो प्रमेय होती है दोस्तों, ये हमेशा समकोण पर कार्य करती है। ठीक है, समकोण त्रिभुज पर कार्य करती है, त्रिभुज पर कार्य करती है। ठीक है, अब आप जब यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाओगे तो मैं आपको बता दूं, जब आप यहाँ से एक ट्रायंगल बनाओगे इस तरीके से, ट्रायंगल आपने ये बनाया तो ध्यान से देखिएगा, मैं अब इसका नाम लिख दे रहा हूं। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। और जब ए बी सी यहाँ आ गया तो अब आप क्या लिखोगे, देखिएगा। अब आप यहाँ लिखोगे कि भैया ये वाला जो 90 डिग्री का एंगल है और बी के जो सामने की भुजा होती है इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। और जो ए के सामने की भुजा होती है जिसको आप आधार बोलते हैं, यानी आप बेस कहते हैं। और सी के जो सामने की जो भुजा होती है इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, जिसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं। अब जब परपेंडिकुलर कहते हैं तो इसका एक फॉर्मूला आ जाता है। वो क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वो आपका यहां होगा कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर के। मैं आपको पूरी डिटेल से लिखा रहा हूं, प्लस और यहाँ लंब के स्क्वायर के। आप चाहो तो इस फॉर्मूले को शॉर्ट भी लिख सकते हो। शॉर्ट कैसे, कर्ण को आप के लिख लो, वरना आप ए सी लिख लो। तो क्या करोगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम की प्रमेय आ गई। और इसमें एक बात और होती है, मैं आपको बता दूं, एक इसमें शब्द आता है लाल बटे कक्का। तो देखो मैं आपको बता दूं, ये आपको लिखना है लाल और नीचे कक्का। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि ये लाल जो है किसका होता है, एल का मतलब यहाँ होता है साइन और इसका ऑपोजिट क्या होता है, कोसेक। ठीक है, और मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि यहाँ आपका कॉस होता है और यहाँ आपका टेन होता है। ठीक है, यहाँ आपका क्या होता है, टेन नहीं होता, यहाँ पर सेक होता है, सेक। तो ये मुझसे गलत लिख गया है। यहाँ क्या होता है दोस्तों, यहाँ आपका सेक होता है। और जबकि यहाँ बात करते हैं तो यहाँ आपका टेन आता है और यहाँ कॉट आ जाएगा। तो ये इसके जो फॉर्मेट होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसी फॉर्मेट के आधार पर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस प्रश्न की। इसमें आपसे क्या बोला है कि साइन ए बराबर कितना है, तो आप यहाँ लिखोगे। ठीक है भैया, जो दिया गया है वो हमने लिखा कि साइन ए बराबर, और उससे भी पहले आपने क्या बनाओगे, एक आप पाइथागोरस का ये फॉर्मूला बना लोगे जिसका नाम क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो ये आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ए यहाँ होगा क्योंकि ये आपसे पूछा है ए, और ये आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो आपसे एंगल में दिया जाए वो आप आगे लोगे, और ये आपका क्या है, सी, ए बी सी। और जब ए बी सी आपका इस तरीके से दिया गया है तो आप क्या करोगे, एक काम करो, इस तरीके से ट्रायंगल ना बनाओ, मैं थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ। इस तरीके से आप बनाओ, इस तरीके से इधर बनाओ, और यहाँ आप लिखो, ये आपका कहा गया ए, और ये बी और ये सी। अब अच्छा लग रहा है। और आपको पता है कि साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर क्या है, 3/5 दिया हुआ है। और अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया कि एल ए एल यानी लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। और आपको पता है कि साइन का यही होता है, तो साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ऊपर वाली वैल्यू क्या है आपकी, लंब है, और नीचे वाली वैल्यू कर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो लंब आप कहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे, और कर्ण के यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे। अब आपको क्या निकालना है, आधार निकालना है। ये आपने क्या मान लिया, x मान लिया। और जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो आप क्या रखोगे कि भैया यहाँ पर इसकी फॉर्मूले की वैल्यू रखोगे। क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और कर्ण का कितना, 5 का स्क्वायर है, आधार का आपका x का स्क्वायर है, तो ये 3 का स्क्वायर है। तो ये 25 हो जाएगा, और ये x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 9 हो जाएगा। ये इधर आके घट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 - 9, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और जब ये 3 आ जाएगा, l की वैल्यू, ये इधर आके 25 - 9, 3 नहीं बचेगा, कितना बचेगा, 16 बचेगा। क्या रह जाएगा, 16 रह जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर उठाएंगे तो 4 आ जाएगी। और जब 4 आ जाएगी तो आप यहाँ रख दोगे कि आपका लंब कितना आ गया, ये आपका लंब कितना आ गया,
4 आ गया, और जब ये 4 आ जाएगा तो अब आपसे पूछा किस क्या है, कॉस की, तो आप यहाँ लिखोगे कि कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे आपका कर्ण है, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए की वैल्यू है आपकी आधार यानी 4 है, और कर्ण आपका 5 है। तो आप ऐसे आसानी से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और भी कई तरीके होते हैं, अगर पाइथागोरस से आप नहीं करना चाहते तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला कौन सा होता है, मैं आपको बता दूं कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है या नहीं, कॉस स्क्वायर ए होता है। और जब ए आपकी वैल्यू जब यहाँ से निकालोगे इस तरीके से देखिएगा, यहाँ आप क्या लिखोगे, आपने फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, बराबर 1 होता है। तो आपको यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको उधर भेज दो, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या आपका हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए की जब आप वैल्यू निकालोगे तो रूट में क्या आपका आ जाएगा, 1 माइनस साइन ए, और आप इसकी वैल्यू रख दो, आपकी डायरेक्ट कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी। और जब वैल्यू आप निकालोगे 1 माइनस साइन की वैल्यू कितनी है, 3/5 का स्क्वायर, और जब आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो आपका यहाँ कितना हो जाएगा, 1 माइनस 9/25। और जब आप यहाँ पर वैल्यू रख दोगे कि भैया कॉस ए बराबर क्या आ जाएगा, कॉस ए बराबर रूट में आपका आ जाएगा 25 से कम 25 यानी 16/25 आ जाएगा, और बाहर आके ये कितना हो जाएगा, 4/5 आ जाएगा। तो भी आप इस तरीके से कर सकते हो। तो क्वेश्चन को करने के कई तरीके है होते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 7। और प्रश्न नंबर देखिएगा 7 में क्या आपसे बोला है, प्रश्न नंबर 7 में आपसे बोला है कि भैया मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं यहाँ से, अब देखिएगा, अब ठीक है, अब काफी बड़ा लग रहा होगा आपको। यहाँ आपसे क्या बोला है देखिएगा, यहाँ आपसे बोला गया है कि 5 कॉस स्क्वायर 60, 4 सेक स्क्वायर 30 और 10 स्क्वायर 45। और यहाँ देखो ये क्या दिया है, साइन स्क्वायर 30 और कॉस स्क्वायर 30। आपको पता है कि जब एंगल बराबर होते हैं तो वैल्यू 1 हो जाती है। जिस प्रकार आपने यहाँ पढ़ा है कि भैया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 होता है, क्यों होता है, क्योंकि थीटा थीटा समान है। उसी प्रकार ये 30 समान है, आप चाहो तो वैल्यू रख लो तो भी 1 आएगा, और ये एंगल समान है तो भी वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। आप डायरेक्ट रख सकते हो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या रखोगे देखिएगा, 5 cos 60 की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे कि सर cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4। और sec 30 की क्या होती है, तो आप cos 30 की क्या होती है, √3/2, उसको पलट दो तो 2/√3 आ जाएगी, 2/√3 हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है √3/2 होती है किसकी, cos की, तो उसको पलट देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, sec की क्या हो जाएगी, 2/√3 हो जाएगी। और जब 2/√3 आप लिख दोगे और इसका स्क्वायर कर दोगे, -10 45 की वैल्यू 1 होती है, और 1 का यहाँ स्क्वायर, आप चाहो तो यहाँ इसका स्क्वायर भी करके रख सकते हो। तो आप यहाँ पर रख दो, क्या आ जाएगा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर भी रख दो, और यहाँ इसकी वैल्यू क्या होती है, √3/2, आप चाहो इसका भी स्क्वायर कर दो। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिएगा कैसे करेंगे, 5 और यहाँ इनटू में क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, नीचे 4 आ जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और यहाँ से रूट स्क्वायर से √3 हट जाएगा, मतलब रूट हट जाएगा, और ये 1 रह जाएगा, और इसका मतलब 1/4 हो जाएगा, और इसका मतलब 3/4 आ जाएगा। और जब आप इनका एलसीएम लोगे यहाँ, तो आपका ऊपर से एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से 5 आपका 4 आ जाएगा, और यहाँ प्लस का 16/3 आ जाएगा, और ये -1। और आप इनका एलसीएम ले लो यहाँ, और यहाँ आप जब इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, तो 1 + 3 यहाँ हो जाएगा। तो जब आप इनका एलसीएम लोगे नीचे 1 मान करके, तो भैया इधर मैं कर दे रहा हूँ, जब आप इनका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 12 एलसीएम आएगा, तो 3 का गुणा इधर होगा, 4 का इधर होगा, और 12 का उधर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और प्लस 64 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, और यहाँ कितना हो जाएगा, 4/4, और 4/4 से कट जाएगा 4/4, तो कितना 1 रह जाएगा, और जब 1 रह जाएगा तो कोई मतलब भी नहीं रहेगा। और जब आप इनको ऐड करोगे कितना हो जाएगा, बना घटा लो इसको, पहले इसमें से 3 बचेगा, और 3 को जब इसमें जोड़ोगे तो 67/12 आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो दोस्तों, चाहे कितने से कितना भी बड़ा लेंथी क्वेश्चन हो, आप आसानी से कर सकते हो।
चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों। ये जो आपको प्रश्न दिया गया है, देखिएगा इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। तो पहले मैं आपको इधर से सॉल्व करके ही बता दे रहा हूं। आपको क्या करना है, इस पे पहले ब्रैकेट लगा लेना है, और ब्रैकेट लगाने के बाद में आपको इसका इधर मल्टीप्लाई करना है, इसका इधर करना है, नीचे दोनों का करना है। और जब दोनों का जब करोगे तो मैं आप करो, इसका क्या होगा आपका 1 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा, और प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। और नीचे जब दोनों का जब आप करोगे तो x प्लस 1 हो जाएगा और x प्लस 2 आ जाएगा। और जब इतना आ जाएगा तो 4 बटे यहाँ क्या है आपका x प्लस 4 आपका यहाँ हो जाएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, और इसका जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2 हो जाएगा। और नीचे मल्टीप्लाई इनका करोगे तो आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 3x प्लस 2 आपका आ जाएगा बराबर 4 बटे एक्स प्लस 4। मल्टीप्लाई तो आपको आता ही होगा किस प्रकार करते हैं, और इनको इनको जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और यहाँ 4 हो जाएगा, 2 और 2 4 आ जाएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। तो आप इनको ब्रैकेट लगा दो, और ब्रैकेट लगाने के बाद में जब आप कैंची गुणा करोगे यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब आप करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो इसके बाद में अब आप यहाँ से देखिएगा कैसे करते हैं। तो जब इसके बाद में जब आप यहाँ से करोगे तो मैं पेन चेंज कर ले रहा हूँ, देखिएगा कैसे करेंगे। तो जब इसके बाद में जब आप यहाँ से आ जाएगी लाइन तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यह हो जाएगा 3x प्लस 4 आ जाएगा, और यहाँ इंटू में आ जाएगा x प्लस 4, और इधर क्या है 4 इंटू, इधर आपका 4 का इसमें इंटू जब हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में इधर है तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो x का जब इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा, और x का जब इधर करेंगे तो आपका 4x हो जाएगा, और 4 का जब करेंगे तो 12x हो जाएगा, और 4 चौक 16 हो जाएगा। 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 12x हो जाएगा, और ये 8 आ जाएगा। तो इधर आपका कितना रह जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस का ये 16x प्लस का 16 बराबर 4x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 8। इनको आप उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, इनको भी इधर ले आओ, 3x स्क्वायर और यहाँ माइनस का 4x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ 16x है, और ये इधर आके माइनस का 12x हो जाएगा, और प्लस का इधर 16 है, और ये माइनस के 8 हो जाएंगे। यहाँ आपका देखो ज्यादा में से कम घट रहा है तो आपका माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ आपका 4x आ जाएगा, यहाँ आपका 8 आ जाएगा बराबर 0। यहाँ से आप माइनस कॉमन लेके 0 में भेज देना, तो आपका x स्क्वायर माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। और आप इसके फैक्टर जब करोगे तो क्या करोगे, अब इसके आप फैक्टर, अब आप कहोगे सर फैक्टर तो बनेंगे ही नहीं, और जब फैक्टर नहीं बनेंगे तो आप धराचार्य जी को याद करोगे, और धराचार्य जी को जब आप याद करोगे तो क्या होगा, देखिएगा देखिएगा धराचार्य जी को जब आप याद करोगे तो यहाँ पर आप धराचार्य का फॉर्मूला लगाओगे, तो आप यहाँ लिखोगे कि भैया a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, और इससे भी पहले आप क्या तुलना कराओगे, तो तुलना करा दो लो, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। तो a की वैल्यू यहाँ क्या 1 हो जाएगी, b की वैल्यू माइनस का 4 हो जाएगी, और c की वैल्यू माइनस के 8 आ जाएगी। ठीक है, इतनी वैल्यू आ जाएंगी, माइनस के 8 है ये वैल्यू। ठीक है, अब ये वैल्यू जब आ जाएंगी तो अब आप इसको धराचार्य के फॉर्मूले में अप्लाई करोगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं उसको बिठाने वाला हूं, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलिएगा आ गया होगा अब स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप कहोगे कि सर ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू आपकी 1 है, बी की वैल्यू माइनस का 4 है, और सी की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस का 8 है। और जब सी की वैल्यू माइनस का 8 है तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट धराचार्य के फॉर्मूले में रखोगे, और धराचार्य जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी होता है, माइनस का बी होगा, और प्लस माइनस अंडर रूट में क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और अपॉन में यहाँ क्या आ जाता है 2a। तो x बराबर माइनस तो पहले से है, और b की वैल्यू माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगी, 4 हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस का 4 का ये आपका होल स्क्वायर आ जाएगा, -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू माइनस का 8 है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और नीचे क्या है 2 इंटू a की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगी, देखो ये आपका 4 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में इसका 16 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और 8 चौक 32 हो जाएगा, और जब 32 हो जाएगा नीचे 2 आ जाएगा, तो आपका x बराबर 4 प्लस माइनस अंडर रूट में 48 आ जाएगा,
और बटे 2। तो आपका यहाँ पर इसके बाद में इधर कर दे रहा हूं मैं, तो x बराबर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 प्लस माइनस अंडर रूट से जब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 16 गुणा 3 लिख दोगे और नीचे कितना 2 आ जाएगा, तो x बराबर 4 और 16 बाहर आके भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये नीचे √3/2 और आप यहाँ से 4 कॉमन ले लोगे तो आपका क्या रह जाएगा 1 प्लस माइनस रह जाएगा, और यहाँ क्या रह जाएगा आपका √3 रह जाएगा और बटे 2, और 2 से ये 2 बार कट जाएगा तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा 2 और 1 प्लस माइनस √3। तो आप यहाँ पर दो वैल्यू निकालोगे, एक आपकी प्लस में आएगी और एक माइनस में आएगी, तो आप कह सकते हो कि x बराबर एक वैल्यू आपकी 2 1 प्लस √3 होगी और दूसरी आपकी वैल्यू क्या होगी 2 1 माइनस √3 होगी। तो आपकी इस प्रकार दो वैल्यू निकल आएंगी। ठीक है दोस्तों, आई होप वीडियो पसंद आ रही होगी, तो सभी भाई बहन शेयर करना ना भूलें। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न 9 की। ये वाला प्रश्न भी इसी प्रकार है, तो देखिएगा कैसे करेंगे। बट इसको करने का मैं थोड़ा प्रोसेसिंग जो है वो मैं चेंज कर दे रहा हूं, और वो क्या है आप देख सकते हो कि ये वाला जो है वो इधर दिया हुआ है और ये वाला इधर दिया हुआ है, यानी अपोजिट दिया हुआ है। और जब अपोजिट दिया हुआ है तो मैं इनकी जगह कुछ ना कुछ मैं लेट कर सकता हूं। तो आप कहोगे कैसे, तो देखो ऐसे 2, यहां मैंने 2 लिख लिया और यहां क्या है आपका 2x माइनस 1 और यहाँ नीचे क्या है आपका x प्लस 3 ये है। और इसको मैं ऐसे कर दूं, सिर्फ इसी को मैं नीचे ले आऊं, तो आप कहोगे 3 अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2x माइनस 1 और ये नीचे कितना आ जाएगा x प्लस 3 आ जाएगा। यानी इसको मैं ऊपर भी तो बाद में पहुंचा सकता हूँ, इसको मैं ऐसे करके ऊपर भी, ऐसे भी तो ऊपर चला जाएगा, ये तो ऊपर चला जाएगा। तो बात वही है, आप चाहे कैसे भी लिख सकते हो। और बराबर आपका मैं यहाँ क्या लिख दे रहा हूँ, यहाँ क्या है आपका 5 है। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे लेट, और जब लेट करोगे तो आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। और जब लेट जब आप करोगे तो देखो कैसे करेंगे, इसको लेट करेंगे जब, तो आप क्या लिखोगे लेट तो आप क्या लिखोगे कि भैया y बराबर आप क्या लेट करोगे यहाँ 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3। तो आप यहाँ y की जगह पे, यानी इस पूरे की जगह पे क्या रख दोगे y रख दोगे, और y रखने के बाद में आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा यहाँ क्या आ जाएगा देखो 2, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा y आ जाएगा माइनस 3, और नीचे इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा, देखो इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा y आ जाएगा, और आप आसानी से कर सकते हो। और नीचे आप 1 मान के जब आप इसका एलसीएम लोगे तो 2y² आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, अपॉन में y आएगा, तो अपॉन में जो y है इसको हम उधर पहुंचा देंगे 5 के पास, और जब 5 के पास पहुंचा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 2y² आ जाएगा माइनस 3 बराबर 5y, और इसको इधर ले आओगे आप तो 2y² माइनस का 5y माइनस 3 बराबर 0। अब आप इसके गुणनखंड करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, और जब वैल्यू आप निकालोगे तो क्या निकालोगे आप, आपको पता है कि 2 3 6 6 के ऐसे फैक्टर करने के घटाने पर कितना आए आपका 5 आए। तो आप क्या लिखोगे यहाँ आप लिखोगे सर आप इसको कर दो, क्या करेंगे बताओ 6 माइनस 1, और 6 में से 1 जाएगा, देखो 6 कम 6 और 6 में से 1 जाएगा तो आपका 5 हो जाएगा, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा y माइनस 3 बराबर 0। तो जब आप इसको करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 2y² माइनस का 6y और माइनस माइनस प्लस का और ये 1y माइनस का 3 बराबर 0। अब आप यहाँ से कॉमन ले लोगे और यहाँ से भी ले लोगे, यहाँ से आप 2y कॉमन ले लोगे तो आपका क्या रह जाएगा y माइनस 3 रह जाएगा, और यहाँ से आप प्लस 1 कॉमन ले लोगे तो y माइनस 3, और ये जो 2 बार आया है अगर ये समान आ जाता है तो आंसर ठीक होता है, अन्यथा गलत होता है। तो आप यहाँ इसके बाद में यहाँ लिख देना कि y माइनस 3 y प्लस 3 है, नहीं y माइनस 3 है, और एक आपका है 2y प्लस का 1। तो जब आप यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो आप किसी भी एक से वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो आप पहले मान लो मैंने ये मान लिया कि y बराबर 2 वैल्यू आएंगे, एक वैल्यू ये प्लस की है और एक यहाँ से जब आप निकालोगे तो ये वैल्यू अपॉन में आएगी, माइनस का 1/2 आएगी। तो इसको लेट मत करो, आप इसको ले लो पॉजिटिव वाली को, और जब पॉजिटिव वाली को लेट करोगे तो आप y की वैल्यू जो आपने निकाली है तो यहाँ पर लिखोगे y बराबर 3 के लिए, और जब 3 जो आपकी आ गई उसे आप इसमें रखोगे। तो आपका जो आपका x का क्वेश्चन है x में ही आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, यह लिखोगे कि 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 बराबर आपका कितना है, y की वैल्यू कितनी है आपकी 3,
तो आप जब इसका मल्टीप्लाई करोगे नीचे 1 मान करके कैंची गुणा, तो आप लिखोगे कि 2x माइनस 1 बराबर 3, और यहाँ आपका क्या आ जाएगा x प्लस 3, और अंदर जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2x माइनस 1 बराबर 3x प्लस 9, तो 2x माइनस 1, और ये इधर आ जाएगा, ये भी 3x हो जाएगा, ये भी इधर आके माइनस का हो जाएगा बराबर 0। इनको जब घटाओगे तो माइनस का x हो जाएगा, और ये आपके माइनस के 10 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बराबर 0, ये उधर जाएगा तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 10 आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, और आप आसानी से कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो सभी भाई बहन शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न नंबर, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं, देखिएगा प्रश्न नंबर इधर दिया हुआ है, देखिएगा अब आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिएगा क्या करेंगे। इसमें कहा गया है कि भैया दो वर्ग हैं, और वर्ग क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। वर्ग को क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, जब आप स्क्वायर होता है और उनके वर्गों का योग, तो भाई मैंने यहाँ पर दो वर्ग बना लिए, एक मेरा वर्ग ये है और दूसरा मैं दूसरे पेन से वर्ग बना रहा हूं, एक मेरा वर्ग ये है। ये मेरे दो वर्ग हैं और जिनकी क्या है, भुजाएं भी अलग अलग है। इसकी प्रत्येक भुजा क्या है आपकी, ए है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजा समान होती है, ये भी ए होगी, ये भी होगी, ये भी ए होगी। जबकि बात करते हैं इस वाले वर्ग की, इसकी भुजा बी होगी, इसकी भी बी होगी, इसकी भी बी होगी, और इसकी भी बी होगी। ये आपका पहला वर्ग है, ये आपका दूसरा वर्ग है। दो वर्ग है और दोनों वर्गों का जो योग है, क्षेत्रफलों का जो वर्ग है, यदि क्षेत्रफल क्या होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो जब इस वाले वर्ग का आप लोगे क्षेत्रफल, तो पहले वाले का ए स्क्वायर आ जाएगा, दूसरे वाले का बी स्क्वायर आ जाएगा, और दोनों का क्षेत्रफलों का जो योग कितना है आपका 468 है। तो ये आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, इतनी हो जाएगी। यदि उनके परिमाप, परिमाप का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर, और जो आपका वर्ग होता है, वर्ग का जो परिमाप होता है दोस्तों, परिमाप यानी पैरामीटर होता है, ये 4 गुणा भुजा होता है। ठीक है, 4 गुणा भुजा होता है, क्योंकि इसकी चारों भुजा क्या है, समान होती है, और जब समान होती है और वर्ग का जो परिमाप है उनका अंतर कितना है, 24 मीटर है। तो पहले वाले का क्या है 4a, और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा 4b हो जाएगा, और दोनों का जो अंतर है यानी डिफरेंस है कितना है, 24 है। ठीक है, और ये आपको सॉल्व करना है। तो जब आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे, 4 आप यहाँ से कॉमन ले लोगे, तो आपका a माइनस बी रह जाएगा, और a माइनस जब आपका b रह जाएगा तो ये 24 हो जाएगा, और 4 से कितनी बार 6 हो जाएगा, ये माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो आपकी a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 6 प्लस बी आ जाएगी, और जो 6 प्लस बी आ जाएगी उसको आप पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट कर सकते हो। पुटिंग जब फर्स्ट आप करोगे, यानी फर्स्ट में जब आप पुट कर दोगे, तो क्या होगा, ए की जगह देखिएगा बी का 1 निकल आएगा, तो दूसरा भी आप आसानी से निकाल सकते हो। और दोनों वर्गों की क्या भुजा ज्ञात करनी है, यानी ए और बी ज्ञात करना है। तो देखिएगा, और इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लो। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू कहाँ रखोगे, इसमें जब आप रखोगे ए की जगह पे, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर 468। इसका जब करोगे तो 36 हो जाएगा, ये बी स्क्वायर आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से हो जाएगा, और 2ab, 2a की वैल्यू कितनी है 6 है, तो कितना आ जाएगा 36 बी हो जाएगा। ठीक है, नहीं 12 हो जाएगा, 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 दूनी ये कितना है 12 है, क्योंकि ये कितना है 2ab होता है ना, 2ab 12b प्लस बी स्क्वायर बराबर 468। तो ये कितना हो जाएगा, बी और बी कितने हो गए, 2b हो गए, और 2b स्क्वायर हो गए, और 36, और इसको भी जब आप इधर ले आओगे, और ये कितना है प्लस का 12b प्लस का 36 माइनस 468 बराबर 0। ये प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। तो आपने क्या किया कि 2b का स्क्वायर प्लस का 12b, और जब आप इसको इसमें से घटाओगे तो माइनस की वैल्यू आएगी, और 8 में से जब 6 जाएंगे तो 2 रह जाएगा, और 6 में से जब 3 जाएंगे तो 3 रह जाएगा, और ये 432 रह जाएगा बराबर 0। और आप यहाँ से 2 कॉमन लेके 0 में भेज दो, तो आपका क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस का 6b माइनस का 216,
और 216 ये आपका, इसके फैक्टर आप कर लेना तो आपकी आसानी से वैल्यू निकल आएगी। और जब आसानी से वैल्यू निकल आएगी तो आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखिएगा जब आप इसके फैक्टर करोगे, तो मैं इसको यहाँ कर दे रहा हूँ इसके फैक्टर, देखिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, और बी स्क्वायर प्लस का 6b प्लस माइनस का 216। और जब आप इसके फैक्टर करोगे, गुणनखंड करोगे, ये अलग है, इसके जब आप गुणनखंड करोगे तो क्या हो गए, 216 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर कितना आए आपका 6 आए। और जब 6 आए तो आप क्या करोगे, इसके फैक्टर करोगे, आप कहोगे 6 इंटू 6 इंटू 6 हो जाएगा। तो इसके कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 3, और ये कितना है 2 गुणा 3, और ये भी क्या है 2 गुणा 3। और जब आप इसके फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, और 9 तिया 9 दूनी 18 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 18 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी 18 माइनस जब 12 इसके फैक्टर आप कर सकते हो। और 18 माइनस 12 जब इसके फैक्टर कर दोगे तो बी की वैल्यू निकल आएगी। और बी की वैल्यू निकलने के बाद में आप यहाँ रख देना तो आपकी ए की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप जब यहाँ पर इसके फैक्टर करोगे तो वी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा आपका 18b माइनस का 12b, और यहाँ माइनस का 216 बराबर 0। आप यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, b बाहर आ जाएगा, और b प्लस के 18 आ जाएगा, और माइनस का 12, और यहाँ b प्लस का 18। तो आपकी एक वैल्यू प्लस की आ जाएगी और एक वैल्यू माइनस की आ जाएगी, और b माइनस 12। तो b की वैल्यू यहाँ से 2 आएंगी, एक आपकी प्लस की 12 आ जाएगी, और एक क्योंकि जो माइनस की होती है वो प्लस की होती है, और जो प्लस की आएगी वो माइनस की हो जाएगी। और माइनस वाली वैल्यू को लो मत, क्योंकि वो भुजा जो है वो माइनस में होती नहीं है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 12 आ गई। यानी इस वाले त्रिभुज की भुजा कितनी है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, और ये भी 12 है। जबकि आप निकालोगे किसकी, दूसरे वाले की, तो दूसरे वाले में मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है कि आपका क्या है, मैं थोड़ा पेन चेंज कर ले रहा हूं। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि a बराबर कितना है 6 प्लस b। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, और इसकी वैल्यू 12 है, तो दूसरे वाले की क्या हो जाएगी आपकी 18 आ जाएगी। तो इसकी जो प्रत्येक भुजा है ये भी आपकी 18 है, ये भी 18 है, ये भी 18 है, और ये भी 18 है। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न होंगे उनको आप आसानी से कर सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की, प्रश्न नंबर 11। और देखिएगा प्रश्न नंबर 11 में आपसे क्या बोला है, इसमें आपसे बोला है एक मीनार है कि चोटी है। तो जब एक मीनार आप बनाओगे, ये आपकी मीनार है और एक मीनार की चोटी, यानी ये इसका उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर देखना, यानी ये वाला जो एंगल होगा वो क्या है, उन्नयन है। और इसको ही क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ एलिवेशन भी कहते हैं। ठीक है, एलिवेशन भी कहते हैं दोस्तों। उन्नयन कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और इसमें हमसे कहा गया है कि क्षैतिज तल पर 40 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु को देखने पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। यानी आपकी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से आप देखते हो तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 40 है। और ये आपको एच फाइंड आउट करनी है, और एंगल कितने का बना रहा है, 45 डिग्री का ये बनाता है। तो आपकी ए, बी और ये सी इस तरीके से आपको दिया गया है। तो आप कहोगे कि आपका ए बी कितना है, आप बोलोगे कि सर ए बी आपका कितना है, एच है, यानी जो कि फाइंड आउट करना है। बी सी कितना है आपका 40 मीटर है। ठीक है, और आपको जो थीटा दिया है वो कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है। तो आप बोलोगे ट्राइंगल एबीसी में, ट्राइंगल ए सी बी में, ट्राइंगल ए सी बी में आप क्या कहोगे कि टेन थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। और लंब कितना है आपका ए बी है, ठीक है, और आधार कितना है बी सी है। और टेन थीटा की जब आप वैल्यू रखोगे 45 डिग्री बराबर ये कितना है, एक आपका एच है और ये आपका 40 है। तो ये आप इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 बराबर एच अपॉन 40 हो जाएगा। नीचे आप 1 मानोगे तो जब कैंची गुणा करोगे तो एच बराबर कितना आ जाएगा आपका 40 मीटर आ जाएगा। तो जो आपकी हाइट होगी वो आपकी कितनी होगी, आपकी यहाँ 40 मीटर की हो जाएगी। और वैसे एक बात और ध्यान में रखना, जब भी आपका एंगल 45 हो, एंगल 45 होता है तो आधार और लंब क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं उस समय। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों।
ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर देखिएगा 12। और 12 वाले में भुजा भी आपको, यानी जो आपकी त्रिज्या है वो भी आपकी 12 दी है। 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, यानी आर बराबर कितना है आपका 12 सेंटीमीटर है एक वृत्त का त्रिज्य खंड। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये आपका क्या है, ये आपका वृत्त हो गया, ये आपका सेंटर हो गया, और ये जो इसमें बना हुआ भाग है, ये जो इसमें आपने बनाया है, ये वाला जो भाग है इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिज्य खंड बोलेंगे। और जो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो भी मैं आपको बता दूं, वो आपका यहाँ होता है आपका थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। ये इसके एरिया की फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों, इसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और थीटा बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री है। तो आप यहाँ पर जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो आप आसानी से कर लोगे, कहोगे कि आपका एरिया जो है वो कितना है, थीटा बटे 360 है, और यहाँ क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो जब आप निकालोगे थीटा की वैल्यू कितनी है 60 है, और यहाँ 360 आ जाएगा, और पाई की वैल्यू कितनी होती है आपकी 3.14 होती है, इंटू आर की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 12, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो 0 से 0 कट हो गया, 6 से ये 6 बार गया, और 6 से ये 2 बार गया, 6 से जब 2 बार जाएगा और इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कर सकते हो। तो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 628 आ जाएगा, यानी 6.28 इंटू 12। और जब आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 अट्ठे कितने होते हैं, 96 होते हैं, हासिल 9 लग जाएगी, और 12 दूनी 24, और 24 और 9 कितने होंगे, 33 हो जाएंगे। 33 की 3 हासिल 3, 12 छक्के 72 और 3 75, और ये आप 2 डिजिट बाद पॉइंट जब आप लगा दोगे, और यहाँ क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आपके जो भी प्रश्न होंगे आप इस तरीके से कर सकते हो। करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13 की, और देखो प्रश्न नंबर 13 में क्या बोला है, इसमें आपसे बोला है कि 1 प्लस कॉस, कॉस नहीं होगा यहाँ कॉट होगा, कि 1 प्लस कॉट माइनस कुसेक 1 प्लस टेन ए प्लस सेक के बराबर 2 आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ से LHS लोगे, और जब आप LHS लोगे तो आप कहोगे कि भाई अब 1 प्लस क्या है कॉट ए माइनस का कुसेक, कुसेक ए इतना आप लोगे, और यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ आप लिख दोगे कि 1 प्लस का टेन ए प्लस का सेक ए, ये आप ले लोगे। और जब आप इसको प्रूफ करोगे तो 1 प्लस इस कॉट को क्या लिखते हैं आप, कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन ये आपका क्या होता है 1 अपॉन कोसेक क्या होता है साइन होता है, आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे, मैं आपको और फॉर्मूले लिखा दूंगा। 1 प्लस टेन का फॉर्मूला क्या होता है आपका साइन अपॉन कॉस होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, प्लस सेक का 1 अपॉन कॉस ए होता है। तो इस तरीके से आप इसका फॉर्मूला ओपन कर दोगे, और जब आप इसके नीचे 1 मान के इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, साइन इधर आ जाएगा, तो यहाँ आपका नीचे साइन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ आपका साइन ए हो जाएगा, प्लस का कॉस ए हो जाएगा, और यहाँ आपका -1 हो जाएगा, और नीचे क्या आपका आ जाएगा, साइन ए आपका आ जाएगा। इसी प्रकार जब आप करोगे तो आपका कॉस इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, साइन ए हो जाएगा, -1 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा कॉस ए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिएगा ये वैल्यू जो है लगभग सेम है, और जब सेम है तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार देखो यहाँ प्लस है, यहाँ एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ साइन स्क्वायर साइन ए प्लस कॉस ए का, यहाँ क्या बन गया कॉस ए का पूरे का होल स्क्वायर बन गया है, -1 का स्क्वायर बन गया है, और नीचे क्या है आपका साइन ए है, और यहाँ कॉस ए है। देखो अब आप कह रहे होंगे कि ये कैसे बन गया, तो मैं आपको बता दूं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर हो और बी स्क्वायर हो, और दोनों में क्या हो ए प्लस बी हो, और यहाँ क्या आ जाता है ए माइनस बी आ जाता है। तो उसी प्रकार जब ये हो जाएगा तो आप देख सकते हो, तो ये वैल्यू यहाँ पर जो भी ए है, ये क्या है ए है, और ये बी है, और ये पूरी वैल्यू ए है और ये बी है, और प्लस में आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो जब आप इसको आगे करोगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा देखिएगा, तो जब आप इसको आगे करोगे तो आप इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करोगे, क्या आएगा देखो फॉर्मूला, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है आपका साइन स्क्वायर ए हो जाएगा,
प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 2 साइन ए, और यहाँ कॉस ए हो जाएगा, और यहाँ -1 है ये, और यहाँ क्या हो जाएगा इसका साइन ए, और ये कॉस ए हो जाएगा। और जब इतना हो जाएगा तो इसके बाद में भी आप आसानी से कर सकते हो। आप कहोगे कि सर हमने एक वैल्यू पढ़ी है कि क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा 1 हो जाएगा, और आप यहाँ रखोगे 1 प्लस का 2 साइन ए, और ये क्या हो जाएगा कॉस ए, और नीचे -1 है, और नीचे क्या है आपका साइन ए, और ये कॉस ए है, ठीक है। अब आप इसको आसानी से इससे काट सकते हो, और जब काटोगे ये -1 और ये +1 आसानी से कट जाएगा, तो आपका क्या रह जाएगा भैया, तो आपका रह जाएगा 2 साइन ए, वो ये क्या रह जाएगा कॉस ए, अपॉन में क्या रह जाएगा यहाँ साइन ए, और ये कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो लास्ट में आपका 2 रह जाएगा, और यही आपको क्या है प्रूफ करना है दोस्तों। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 14 में देखिएगा आपसे क्या बोला है। इसमें आपसे बोला है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई, एक शंकु है, शंकु को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं, ये आपका क्या है शंकु है, ठीक है, ये आपका शंकु है, और ये क्या है इसकी हाइट है, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि भैया जो तिर्यक ऊंचाई है ये क्या होती है, इसकी तिर्यक ऊंचाई जिसे स्लैंट हाइट कहते हैं दोस्तों, ये हाइट है, और ये आपकी रेडियस r है, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है, जो तिर्यक ऊंचाई है, यानी l आपको कितनी दे रखी है, आपको 13 सेंटीमीटर दे रखी है दोस्तों। और इसका संपूर्ण पृष्ठ यानी टीएसए, टोटल सरफेस एरिया आपको कितना दे रखा है, देखिएगा जो आपका टोटल सरफेस एरिया है ये आपका 90 पाई है। तो इसके आधार की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। और जब आधार की त्रिज्या आप ज्ञात करोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि भैया टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो नीचे का हिस्सा आपका क्या है, ये जो नीचे का जो हिस्सा है, मैं दूसरा पेन चेंज करके बताऊं, ये जो नीचे का हिस्सा है ये क्या है वृत्ताकार होता है, और वृत्ताकार होता है, ऊपर का कोण होता है। तो इसमें दो चीजें होती है। सबसे पहले बात करें टीएसए की, तो टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है संपूर्ण पृष्ठ, और ऊपर का पृष्ठ, नीचे का क्या है आपका वृत्ताकार है, तो ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर ये किसके बराबर है 90 पाई के बराबर है। और आप यहाँ से पाई कॉमन ले लोगे तो आपका अंदर क्या रह जाएगा आर, और आर की बेटा वैल्यू कितनी है 13, नहीं आर की वैल्यू वो तो वैल्यू ज्ञात करनी है, तो एक काम करो आर तो ज्ञात करना है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। एल कितना है आपका 13 है, प्लस आर की बेटा वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, बराबर ये कितना है 90 पाई, और पाई से पाई कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 13 पाई, तो ये इधर आके 13 आर है आर, और ये इधर आके 90 हो जाएगा। और 90 के ऐसे फैक्टर करो कि आप आर की वैल्यू निकाल सको 13 बना करके, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, 9 चौक 36, और 9 में से जाएंगे, नहीं ऐसे नहीं बनेगा, तो आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे 3 × 3 और 2 × 5, ये इसके फैक्टर होंगे, ठीक है। 5 या 15 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। और 15 में से 6 जाएंगे तो आपका ये भी नहीं बचेगा, तो ये फैक्टर नहीं होंगे, 3 3 या 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 - 5, 18 माइनस जब आप 5 करोगे तो आपका 13 बचेगा, और 18 × 5 = 90, तो ये वाले आपके इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो आर स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 18r माइनस का 5r माइनस के 90 बराबर 0। तो आप जब यहाँ से r की वैल्यू निकालोगे तो r कॉमन ले लोगे, r + 18 हो जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, और यहाँ r + 18, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बराबर 0 आ जाएगा, और ये 2 बार आ जाता है उसे एक बार लिखते हैं, तो r - 5 एक आ जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा r + 18 आ जाएगा। तो आप दोनों की जब वैल्यू निकालोगे तो r की वैल्यू 2 आएगी, एक आपकी 5 आ जाएगी, और एक आपकी माइनस के 18 आ जाएगी, त्रिज्या माइनस में आती नहीं है, तो r बराबर कितना आपका आ जाएगा 5 आ जाएगा। यही क्या है आपके आधार की त्रिज्या। तो इस वाले प्रश्न को आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर देखिएगा 15 में देखिएगा, एक ठोस, इसमें बोला गया है कि भैया एक ठोस खिलौना है, एक अर्धगोले के आकार का है। तो आप पहले क्या बनाओगे, एक अर्धगोला बनाओगे कि भैया ठीक है ये हमने अर्धगोला बना दिया, जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है, और इसी के ऊपर एक शंकु बना हुआ है, ठीक है। ये शंकु बना हुआ है,
वो ये शंकु की क्या है आपकी हाइट है, वो ये क्या है इसका, इससे क्या बेलनाकार होता है, ये इससे इसका गोलाकार होता है, बेलनाकार नहीं होता। ठीक है, ये आपको दिया गया है, इस तरीके का खिलौना है। और इसकी शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई यानी ये वाली जो ऊंचाई है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर दी है, 2 सेमी जो है इसकी ऊंचाई है, 2 सेमी इसकी ऊंचाई है। और जबकि बात करते हैं आधार का व्यास, और इसके जो आधार का जो भी व्यास है वो कितना है, व्यास 4 है, तो त्रिज्या कितनी होगी, ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी। तो इस खिलौने का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो इसमें आयतन जब खिलौने का फाइंड आउट करोगे तो आपको पता है कि भैया h बराबर क्या है आपका 2 सेंटीमीटर है, जबकि r बराबर कितना है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। और जब इसका आयतन निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, तो जब आप यहाँ लिखोगे खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन, तो इसमें 2 चीज है, एक आप लिखोगे यहाँ अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो ये जब आप आयतन लिख लोगे यहाँ, तो गोल अर्धगोले का जो आयतन होता है वो क्या आता है 2/3, और यहाँ पाई आर क्यू होता है। और जबकि शंकु की बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आता है। तो आप क्या करोगे, दोनों में से पाई यानी 1/3 कॉमन ले लोगे और पाई कॉमन ले लोगे, तो अंदर क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, और आर की वैल्यू कितनी है 2, और 2 की पावर 3 प्लस ये तो कॉमन चला गया, आर की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 की पावर 2, ऊंचाई भी 2 है। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे 1/3 और ये पाई, और ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2, यानी ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और ये 2। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/3 और ये पाई, यहाँ कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, और 16 प्लस 8 ये कितना हो गया, 16 प्लस 8 जोड़ो कितने हो गए 24। तो कितना हो जाएगा 24 में 24 और इंटू कितना है 1/3 और ये पाई। ठीक है, और 1/3 और ये पाई है, और इसका जब इससे काटेगा 8 बार आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 8 पाई जो है क्या सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आयतन आ जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को आप इतनी आसानी से कर सकते हो दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो अमित क्लासेस आगरा के टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, और वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस सेट के साथ में दोस्तों।